पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए और इससे पहले कल की अगर बात करें तो कल भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ थी जिनके रिजल्ट्स अनाउंस हुए और उसमें से कुछ ऐसी कंपनीज़ भी थी जिनके डिविडेंड भी अनाउंस किए गए। कल चूँकि मैं वीडियो नहीं बना सका था इसलिए आज की इस वीडियो में 7 सितंबर और 8 सितंबर दोनों दिनों की जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डिविडेंड्स हैं, उसका अहाता किया जाएगा। कुल मिला के 6 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके डिविडेंड के हवाले से इस वीडियो में बात की जाएगी और उनके डिविडेंड के हवाले से जो दीगर डिटेल्स हैं अर्निंग के हवाले से वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है साज़गार इंजीनियरिंग, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। इस कंपनी के हवाले से पिछले हफ्ते मैंने जब वीडियो बनाई थी जिसमें मेंशन किया था कि इस हफ्ते में कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि मुमकिना तौर पे डिविडेंड दे सकती हैं, तो उस पे ख़ास तौर पे इसका मैंने ज़िक्र किया था। उसकी वजह ये थी कि अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये कंपनी पिछले कुछ पीरियड से डिविडेंड नहीं दे रही, लेकिन इसके बावजूद इस साल इसका ओवरऑल रिज़ल्ट इससे पहले 3 क्वार्टर्स का इतना शानदार था कि मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि फ़ॉर श्योर इस साल ये कुछ ना कुछ ज़रूर देगी और वही हुआ। हस्ब तवक्को इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया और उस जमूद को तोड़ दिया जो कि पिछले कुछ अर्से से था कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही थी। ऑब्वियसली उसमें जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस थे, जो इकानमी की कंडीशंस थी और ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस थी, उसका एक बड़ा रीज़न थी। लेकिन इस साल चूँकि अच्छा परफॉर्म किया इस कंपनी ने, इसलिए इसने 40% यानी ₹4 का डिविडेंड दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को। ये इसका फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल रिजल्ट था, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। अगर अर्निंग की बात की जाए तो ₹16.46 की अर्निंग की है इस साल इस कंपनी ने। और अगर बुक क्लोजर डेट की हम बात करें तो वो है इसकी 20 अक्टूबर 2023। एक्स डेट बनती है इस लिहाज से 18 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है 17 अक्टूबर 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो है ₹80। तो ₹80 के शेयर पे ₹4 का डिविडेंड कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है, लेकिन इन एनी केस ये एक हौसला अफ़ज़ा रिज़ल्ट ज़रूर है, क्योंकि साज़गार इंजीनियरिंग में ना सिर्फ ये कि डिविडेंड बल्कि कैपिटल गेन के भी चांसेस काफ़ी होते हैं। पिछले कुछ अर्से में तो खैर कैपिटल लॉस के ही ज़्यादा केसेस हुए हैं, क्योंकि शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आई है। लेकिन अब चूँकि कंपनी फंडामेंटली अगर देखें तो इसने अपने बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट शो की है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस कंपनी के शेयर में कैपिटल गेन भी आगे चल के लोगों को मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुल्क के अंदर इकानमी की जो सूरत हाल है इन्फ्लेशन की और ख़ास तौर पे एलसीज़ के हवाले से डॉलर्स की शॉर्टेज की वजह से जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, तो इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको। तो उस सिचुएशन के अंदर भी अगर इस साल इस कंपनी ने निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर चीज़ें बेहतर होती हैं, अल्लाह करे सिचुएशन बेहतर हो मुल्क की, तो उसमें ये सेक्टर और ये कंपनी काफ़ी फ़ायदा उठा सकती है। अब अगर हम डिविडेंड की बात करें कि आपको ₹1,00,000 की शेयर्स अगर आप इस प्राइस के ऊपर लेते हैं तो उस पे कितना मिल सकता है, तो वो बनता है तकरीबन ₹5,000, क्योंकि ₹1,00,000 पे तकरीबन 1250 शेयर्स आप ले सकते हैं आज की प्राइस में इस कंपनी के। और डिविडेंड यील्ड इसकी 5% है, कोई बहुत अच्छी एक्सेप्शनल डिविडेंड यील्ड नहीं है, लेकिन ना होने से कुछ होना बिल्कुल बहरहाल बेहतर है। जो दूसरी कंपनी है ये भी उन्हीं उसी लिस्ट में से है कि जो मैंने एक्सपेक्टेड कंपनीज़ का ज़िक्र किया था अपनी वीडियो में कि जो इस हफ्ते में डिविडेंड दे सकती हैं, उसमें वाह नोबल केमिकल्स, जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनी है, एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और टिपिकली हमने देखा है कि ये फाइनल रिजल्ट्स के साथ ही अपना डिविडेंड दे रही होती है, इंटरिम डिविडेंड एज सच नहीं देती। तो इस साल भी इसने अपनी रवायत को बरकरार रखा और 100% यानी ₹10 का डिविडेंड दिया विद द फाइनल रिजल्ट्स। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 49.91 रही इसकी। और बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 20 अक्टूबर 2023, एक्स डेट इसकी 18 अक्टूबर और स्पॉट डेट रही 17 अक्टूबर 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो करंट प्राइस है वो ₹163 है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप ₹1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में तो तकरीबन 613 शेयर्स आप ले सकते हैं और उस पे जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹6,130 का बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड 6.13 है। ये साज़गार इंजीनियरिंग जिसकी हम पहले बात कर रहे थे उससे कुछ ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये भी कोई इतनी हौसला अफ़ज़ा डिविडेंड यील्ड नहीं है, क्योंकि जब भी डिविडेंड यील्ड आपने देखनी होती है तो मुल्क के अंदर जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसको ज़हन में रखना होता है। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं तो दैट्स द आइडियल सिचुएशन, और दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट जितना है उससे अगर ज़्यादा है तो तभी फ़ायदा है। क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़ाहिर है हम लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हम उस ऑप्शन को ना ही यूज़ करें,
लेकिन फिर भी सारे लोग उस बारे में नहीं सोचते। कुछ लोग इन एनी केस मनी मार्केट को कंसीडर ज़्यादा करते हैं कि उसमें से अगर सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो वो उसमें कंपैरेटिवली सेफ्टी पॉइंट भी ज़्यादा होता है। और फिर उसमें से जो इंटरेस्ट वो ले रहे होते हैं वो अगर 20% 21% है और डिविडेंड यील्ड किसी कंपनी की 6% है, तो ऑब्वियसली उनके लिए जब वो कंपैरेटिवली देखेंगे तो वो ज़्यादा एक फेवरेबल ऑप्शन होगा। लेकिन दैट्स बियॉन्ड द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ज़ाहिर है आपको फिर ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आपने उन ऑप्शन को अवॉइड करना है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब जो अगली कंपनी है वो इंटरलूप है और इसने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाया है इन द सेंस के ऑलरेडी ये प्रीवियसली इंटरम भी काफ़ी कुछ दे चुकी थी और एक दफ़ा फिर इसने ₹2 का डिविडेंड दे दिया। शरिया कंप्लायंट कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर में से और इसका भी फाइनेंशियल ईयर जून में ही क्लोज होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इसने जो ईपीएस दिखाई है वो है ₹14.39 और ₹2 का डिविडेंड अभी दिया, ₹3 का इसने इंटरिम दिया था, यानी कुल मिला के ₹5 का डिविडेंड। और वहीं पे इक्तफा नहीं है बल्कि 50% इसने बोनस शेयर्स भी दिए थे। तो कुल मिला के इसने काफ़ी अच्छी राइड कराई है अपने शेयर होल्डर्स को इस फाइनेंशियल ईयर में। बुक क्लोजर डेट इसकी 6 अक्टूबर 2023 और उस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 4 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है वो है 3 अक्टूबर 2023। इस वक्त इस शेयर की प्राइस जो है वो है ₹42 और इस लिहाज से अगर आप ₹1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स पे तो तकरीबन 2381 शेयर्स आपके बनते हैं और उसमें जो डिविडेंड राउंड अबाउट बनता है वो ₹4750 है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और अब अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो 11.90 है। अब एनीथिंग अबव 10 इज़ कंसिडर्ड बेटर देन एवरेज, क्योंकि पीछे जो हमने कंपनीज देखी उनकी तो 10 से काफ़ी कम थी। लेकिन 11.9% की डिविडेंड यील्ड इस लिहाज से भी अच्छी है कि इसके साथ इसने 30% बोनस शेयर्स भी दिए हैं। तो डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ की हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें तो सिर्फ कैश डिविडेंड को देख रहे होते हैं। तो बोनस शेयर्स भी इसने इजाफी तौर पे दिए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर का इसका रिजल्ट काफ़ी हम हौसला अफजा कहेंगे। अब जो अगली कंपनी है वो है नेशनल फूड, जो कि फूड सेक्टर की कंपनी है और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि जिस तरह बेशतर कंपनीज़ की जो फेस वैल्यू होती है शेयर की वो 10 होती है, इसकी 10 नहीं बल्कि ₹5 है। तो अगर ये 50% डिविडेंड अनाउंस करता है जैसे अभी इसने अनाउंस किया तो ये ₹10 नहीं बनते, सॉरी ये ₹5 नहीं बनते बल्कि ₹2.5 बनते हैं, क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से देखना होता है। तो अब ₹2.5 का इसने अभी डिविडेंड दे दिया है और इससे पहले इसने इस फाइनेंशियल ईयर में इंटरिम कोई डिविडेंड नहीं दिया था। तो यूँ कुल मिला के इसका इस साल का जो डिविडेंड बनता है वो ₹2.5 है। अब ₹101.49 इसकी टोटल आज की डेट में इसकी प्राइस है शेयर की। तो ₹101 के शेयर में ₹2.5 का डिविडेंड कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आप इसमें अब सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शायद ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नंबर नज़र नहीं आएगा। बुक क्लोजर डेट इसकी 13 अक्टूबर और एक्स डेट इसकी 11 अक्टूबर 2023 और स्पॉट डेट है 10 अक्टूबर 2023। तो अगर आप एक्स डेट से पहले इस कंपनी के शेयर्स को लेके एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं, ₹1,00,000 एज एन एग्जांपल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 985 शेयर्स आप ले सकते हैं और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹2,460 बनता है। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो सिर्फ 2.46 बनती है इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। अब जो अगली कंपनी है उसने बहुत शानदार रिजल्ट का मुज़ाहरा किया है वो है डेस्कॉन ऑक्सीजन और ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो आज इसने 20% यानी ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया और इससे पहले भी 20% यानी ₹2 का डिविडेंड दे चुकी है। तो कुल मिला के इसने ₹4 का डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में दिया और ईपीएस इस पूरे साल की जो इसकी बनती है वो ₹8 बनती है। तो 50% आप कह सकते हैं कि इसकी पे आउट रेशो रही है। और बुक क्लोजर डेट इसकी 12 अक्टूबर, एक्स डेट इसकी 10 अक्टूबर और स्पॉट डेट इसकी बनती है 9 अक्टूबर 2023। इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो है ₹24.97। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप ₹1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स पे तो लगभग 4005 शेयर आपको मिलते हैं और उस पर जो डिविडेंड है वो है तकरीबन ₹8,000। अब यहाँ पे आप देखें इसकी डिविडेंड यील्ड अब तक जितनी हमने कंपनीज डिस्कस की उनमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है हमें 16.02%। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो स्माइल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि फूड सेक्टर की कंपनी है और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है एज ऑफ नाउ। और इसने जो डिविडेंड दिया वो है 20% यानी ₹2। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस ₹642.50 है। तो ₹642 के शेयर की अगर ₹2 अगर अभी आपको मिले और ₹10 इसने इंटरिम डिविडेंड भी दिया था तो आप कह सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में कुल मिला के इसने महज ₹12 का डिविडेंड दिया। अब ₹12 का डिविडेंड ₹642 वाले शेयर में कोई इतना बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नंबर आपको नज़र नहीं आएगा। और इसकी हम आगे चल कर डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ईपीएस इसकी ₹96.17 रही
और बुक क्लोजर डेट अगर हम इसकी बात करें वो 17 अक्टूबर, एक्स डेट है इसकी 13th और स्पॉट डेट है 12 अक्टूबर 2023। अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस कंपनी के तो तकरीबन 156 शेयर्स बनते हैं आपके 642.50 की प्राइस पे, और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो है महज 310 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और डिविडेंड यील्ड इसकी सिर्फ 1.87 है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो शेयर है जिसकी फ्री फ्लोट भी बहुत कम है और इसकी जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है वो भी ना होने के बराबर होता है। कॉर्नर शेयर है और मेजॉरिटी शेयर जो हैं इसके मतलब आप कह सकते हैं कि फैमिली लिमिटेड काइंड ऑफ अ कंपनी है, फैमिली के पास हैं और कुछ थोड़े ही शेयर्स हैं जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। तो ऐसी कंपनी के बारे में यही है कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको ये जहन में रखना होगा कि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत कम मिलेंगी और अक्सर औकात ऐसे शेयर्स के अंदर आप स्टक भी हो सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन 6 कंपनीज़ में से कुछ कंपनीज़, सिर्फ 2 कंपनीज़ हमें ऐसी नज़र आई जिनका डबल फिगर्स में है डिविडेंड यील्ड और बाकी 10% से कम ही है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इनमें से किसी कंपनी में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको किसी भी कंपनी के हवाले से कोई राय दरकार है और कोई सजेशन दरकार है तो उस हवाले से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।